मैंने ऐसे इंसान भी देखे हैं, ऐसे लड़के लड़कियां भी देखी है जिनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी उनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है। और ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ सादा भोजन करते हैं और शरीर से सुंदर तकड़े हैं इसके बावजूद भी। तो इसलिए सब कुछ खान पान पर भी डिपेंड नहीं होता, दिनचर्या सबसे ज़रूरी है। एक, सुबह ब्रह्मुहूर्त के समय उठो। सुबह की जो ताज़ी ऑक्सीजन है वो जब आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको पूरा दिन के लिए एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जो इंसान लेट उठते हैं वो पूरा दिन सुस्त रहते हैं। अगर नहीं विश्वास तो आप आजमा कर देख सकते हो। 2, सुबह की शुरुआत प्राणायाम और ध्यान से करो। अगर सुबह आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, तो एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपको डबल फायदा मिलेगा। हर रोज़ प्राणायाम करने से शरीर में थोड़ा थोड़ा बल बढ़ता है हर रोज़, और ध्यान से दिमाग रिलैक्स होता है। और जो एनर्जी आपकी फालतू की, पूरा दिन सोचने में जो फालतू की एनर्जी आपकी चली जाती है, उस एनर्जी का संरक्षण होगा और आप खुश रहोगे, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो कि बॉडी ग्रोथ करता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगी और होती रहेगी। 3, सुबह का ब्रेकफास्ट पर यह सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी गेन होगी, कितनी ज़्यादा आपकी मसल्स बनेगी। इसलिए सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। इसमें आप सभी तरह का भोजन खाओ, भरपेट ड्राई फ्रूट, शेक, दलिया, रोटी, सब्जी, जितना खा सकते हो उतना खाओ। जो पावरफुल फूड है वो भी खाओ, क्योंकि जब कोई सुबह कम खाना खाता है या फिर नहीं खाता तो उसकी बॉडी खुद से एनर्जी निकालना शुरू कर देती है पूरे दिन के लिए, जिससे शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और बुद्धि भी कमज़ोर होती चली जाती है। 4, कुछ भी अश्लील मत देखो। अश्लील देखने से बुद्धि का सर्वनाश होता है, दिमाग जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। अश्लील सोचने से भी होता है, इसे छोड़ दो। और मनोरंजन के लिए आप कॉमेडी, अच्छी वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ो। हमारे देश में पढ़ाई पहले भी होती थी, ये चीज़ समझना इस पॉइंट को। लेकिन जिस तरह की हरकतें आज के बच्चे स्कूल में करते हैं ना, वैसी हरकतें पहले विद्यार्थी नहीं करते थे। पहले सब, मतलब किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, सब जीनियस हुआ करते थे, ध्यान के साथ पढ़ाई करते थे, फोकस अच्छा होता था पहले विद्यार्थियों का। इसके पीछे का कारण है कि पहले विद्यार्थियों को जो बेसिक ज्ञान है वो ब्रह्मचर्य का दिया जाता था। लेकिन आज जिस उम्र में बच्चे के हार्मोन बढ़ने को होते हैं, उस उम्र में बच्चे को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सिखाया जाता, जिससे फिर विद्यार्थी गलत दिशा में चले जाते हैं और फिर हर रोज़ उनकी बुद्धि का सर्वनाश होता है। गालियाँ देना, टीचर को धमकी देना, पढ़ाई में मन ना लगना, फुकरापंती, फैशन करके स्कूल जाना, ये सब इसी के लक्षण हैं सही उम्र में सही ज्ञान ना देने का। पहली बात तो शिक्षा में ही दम नहीं है, फालतू का ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए 13 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए। और इसकी शुरुआत आप सब भाइयों को ही करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से जब किसी का भला होगा तो वो आपके कर्मों में भी जुड़ेगा। और हाँ, ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर लेना, हर रोज़ सोने से पहले एक धार्मिक या फिर कोई भी किताब जरूर पढ़े। होता क्या है कि एक आदत है, सबको है ये, 99% लोगों को ये आदत है सोने से पहले फ़ोन चलाने की। इससे क्या होता है, इससे हमारा दिमाग इधर उधर स्विच होता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसलिए डिस्टर्ब होता है। जवानी में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन 30 के बाद आप डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाओगे। इसलिए किताब पढ़े या फिर मेडिटेशन करके सोए, विपासना मेडिटेशन। 5, जितना हो सके विद्या रक्षा करो, नोफैप को फॉलो करो। हमारी असली जवानी, जोश, ताकत, मसल्स ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ, बल, बुद्धि, सौंदर्य, खूबसूरती, सब इसी पर टिका है। जितना आप इसका संरक्षण करोगे ये सब उतना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसको बहाओ मत। इस एनर्जी को आयुर्वेद में सबसे ठोस यानी हीरा बोला गया है, और ये सबसे लास्ट में बनती है। और जिस वजह से काम वासना होती है, उन कारणों को जल्द से जल्द खत्म कर दो। जवानी को नपुंसक बना के मत निकालो, और वीरवान से ही आप बलवान बनोगे, बुद्धिमान बन पाओगे। और भाई सबसे बढ़िया तरीका है लास्ट में, जिससे आप खुश रहोगे और आपकी बॉडी ग्रोथ होगी, वो है योग। योग करो जिम या वर्कआउट से पहले, कम से कम 2 से 4 तरह के आसन जरूर करो। और भाई जितना हो सके नेचुरल और फ्रेश खाओ। और अगर गंदा खाओगे तो भाई सिंपल सी बात है, गंदा आपके शरीर में बनेगा और गंदे आप बनोगे। तो इसलिए इन गंदी चीज़ों को छोड़ दो। ये जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए, इसमें मैंने कुछ योग, ध्यान, प्राणायाम के बारे में बात की है। तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, सबके बारे में मैंने बता रखा है, सिखा रखा है, वो आप सीखो और वो करो, ठीक है। और भाई लास्ट में यही बोलूँगा, अभी फ़िलहाल तो इतने ही आप फॉलो करो, और आगे मैं स्टडी कर रहा हूँ और बढ़िया कुछ अलग आपके लिए लेकर आऊँगा, कुछ ऐसे टिप्स जो आपको खुश रखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।